बता रहे हैं यहाँ पर अरुण जेटली कि डीमोनेटाइजेशन का कोई बुरा असर अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ा है। जो टैक्स कलेक्शंस हैं वो पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा बढ़े हैं। माना ये जा रहा था कि इसका बुरा असर देखने को मिलेगा, लेकिन आंकड़ों के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे थे अरुण जेटली कि चाहे पर्यटन हो, टैक्स कलेक्शंस हो, जो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेस हैं उसमें भी एक सुधार देखने को मिल रहा है और बड़ी संख्या में इस वक्त नई करेंसी भी बैंकों में पहुंच चुकी है, लिक्विडिटी भी बढ़ रही है और कर्ज देने की जो क्षमता है बैंकों की वो भी बढ़ेगी नोटबंदी के बाद, और इसका कोई बुरा असर नहीं होगा। आने वाले दिनों में हालात और ज्यादा सुधरेंगे। तो बैंकिंग व्यवस्था में आ चुका है अभी तक जो गुमनामी में पड़ा पैसा था, बैंकिंग व्यवस्था में सुधार देखने को मिल रहा है। और सवालों से यह भी पूछा गया कि जो कैश क्रंच अभी तक चल रहा था वो जो स्थिति है उसको लेकर अरुण जेटली ने कहा कि काफी करेंसी अब पहुंच चुकी है बैंकों में और आने वाले दिनों में और ज्यादा सुधार देखने को मिलेगा, हालात और बेहतर होंगे। साथ ही साथ जो पर्यटन है उसको किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। जो फसलों की बुआई है, क्योंकि माना यह जा रहा था कि किसानों को इसकी वजह से नुकसान भुगतना पड़ सकता है, लेकिन जो उनके आंकड़े हैं, उनके जरिए जो आंकड़े पेश किए गए उनके मुताबिक किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है और आने वाले दिनों में हालात बेहतर होंगे, क्योंकि जो गुमनामी में बड़ा पैसा था अब वो बैंकिंग व्यवस्था में आ चुका है और जो लिक्विडिटी है बैंकों में वो ज्यादा बढ़ चुकी है। जो आलोचक है नोट बैन के वो गलत साबित हुए हैं और पूरा देश इस वक्त जो फैसला लिया प्रधानमंत्री मोदी ने नोटबंदी का उसका समर्थन कर रहे हैं। तो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और नवंबर के जो आंकड़े हैं वो पेश किए गए अरुण जेटली की तरफ से और ये बताते हुए कि अर्थव्यवस्था पर किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है नोटबंदी के इस कदम से। तो नोटबंदी से फायदा ही हुआ है और जो आलोचक हैं उन्हें भी जवाब मिल गया है, क्योंकि जिस तरह का असर की उम्मीद की जा रही थी कि अर्थव्यवस्था पर बहुत ही ज्यादा इसका बुरा असर पड़ेगा, वैसा हुआ नहीं है, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो तो साफ जाहिर करते हैं कि जो टैक्सेस का जो कलेक्शन है, जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। और आने वाले हफ्तों में नोट बैन के बाद के जो हालात हैं वो और ज्यादा बेहतर होंगे, क्योंकि जो पैसा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है बैंकिंग सिस्टम में और पर्याप्त मात्रा में जो नई करेंसी है वो मौजूद है। ये जरूर है कि जब 8 नवंबर को ये फैसला लिया गया था उन दिनों कुछ तकलीफ लोगों को जरूर झेलनी पड़ी, लेकिन धीरे धीरे अब सिस्टम को सुधारा जा रहा है और नई करेंसी पर्याप्त मात्रा में बैंकों में पहुंच चुकी है। पर्यटन क्षेत्र को काफी फायदा हुआ है नोटबंदी की वजह से और साथ ही साथ जो नई करेंसी है वो पर्याप्त मात्रा में इस वक्त बैंकों में मौजूद है। डिमोनेटाइजेशन बहुत एडवांस स्टेज पे है। जितनी करेंसी 8 नवंबर को थी उसका एक बहुत बड़ा भाग बाजार में रिजर्व बैंक ने दे दिया है। रिजर्व बैंक के पास अभी भी पर्याप्त करेंसी है और बहुत अधिक मात्रा में करेंसी रीसर्कुलेशन में भी आ गई है। रीमोनेटाइजेशन बहुत एडवांस स्टेज पे है। जितनी करेंसी 8 नवंबर को थी उसका एक बहुत बड़ा भाग बाजार में रिजर्व बैंक ने दे दिया है। रिजर्व बैंक के पास अभी भी पर्याप्त करेंसी है और बहुत अधिक मात्रा में करेंसी रीसर्कुलेशन में भी आ गई है। प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया था 8 नवंबर को, अब तो उसके स्पष्ट परिणाम सामने आने लग पड़े हैं। एक बहुत बड़ा पैसा जो गुमनामी में था आज वो बैंकिंग व्यवस्था में आया है और जब बैंकिंग व्यवस्था में आता है तो स्वाभाविक है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन उस पैसे के ऊपर लगता है या उसके आधार पर जो कारोबार होता है उस पर लगेगा। बैंक की क्षमता भी ऋण देने की बढ़ती है और टैक्सेशन कलेक्शंस में ये अभी तक रिफ्लेक्ट होना आरंभ हो गया है। 19 दिसंबर तक जो इनकम टैक्स के आंकड़े आए हैं उसमें इनकम टैक्स की वृद्धि 14.4% हुई है।